उनकी इकॉनमी, बेसिक बात इकॉनमी की, इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो खाली टूर के लिए जाते हैं और हमारे यहाँ पे सिर्फ जब उधार लेना है तब जाते हैं। तो आप किसी से उधार लेने जाएंगे वो अच्छा नहीं मिलेगा। एक वो नॉन मुस्लिम कह लें आप, तो उसको ज़रा ऑनर देने के लिए शायद उन्होंने इस तरह किया। किसी ना किसी प्रोजेक्ट को लेकर गए होंगे कि ना कि वो मांगने, क्या पता वो सऊदी अरेबिया के कश्मीर का जो इनका है मतलब कॉन्फ्लिक्ट है वो लेके इन्होंने कितने साल गुजार दिए और इनके रिलेशंस अच्छे नहीं ये पीएम गए हैं वहाँ पे, इनका मतलब जो काम है वहाँ पे मतलब एक दूसरे की तनकीद करना है, ठीक है, या फिर भीख मांगने जाते हैं। तो इस वजह से मतलब वो ज़्यादा इनको वैल्यू नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स। आई एम शहनाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे हम मौजूद पाकिस्तानी अवाम से बात करने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के पीएम कभी भी कहीं भी दौरे पे जाते हैं तो इस तरह से इज्जत नहीं दी जाती जिस तरह पीएम मोदी सऊदी अरेबिया के दौरे पे गए और उनको वहाँ के बादशाह ने आगे से रिसीव किया। जी हाँ, वहाँ के किंग ने बहुत ही ज्यादा प्रोटोकॉल दिया, बैंड बाजों के साथ उनका वेलकम किया। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है फिर भी इस तरह से कभी वेलकम नहीं किया गया। हत्ता कि उनके प्रिंस ने पाकिस्तान के पीएम को टेंट के अंदर वेलकम किया। इसके पीछे क्या वजूहात है, पाकिस्तानी अवाम किस तरह से इस चीज को देख रही है, आइए जानते हैं उनसे। इस बारे में मेरा क्या ओपिनियन है ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। तब तक के लिए कीप वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। अरकम गनी, अरगम अरकम, अरकम अरकम और अहमद। ओके, अरकम और अहमद। मेरा सवाल आप लोगों से, अभी रिसेंटली हिंदुस्तान के पीएम मोदी जी जो हैं वो सऊदी अरेबिया के दौरे पे गए और उनको बहुत ही ज्यादा वहाँ के बादशाह की तरफ से बैंड बाजे से वेलकम किया गया। पहली दफा सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि किसी को इतने ज्यादा प्रोटोकॉल के साथ वेलकम किया गया है। कुछ टाइम पहले की बात है, पाकिस्तान के पीएम भी सऊदी अरेबिया दौरे पे गए थे मगर उनको टेंट के अंदर वेलकम किया गया था। किस तरह देख रहे हैं आप, क्या डिफरेंस है? ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं है। पाकिस्तान जब भी किसी मुल्क के पास जाता है और स्पेशली सऊदी अरब के पास, तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान को हमेशा किसी ना किसी नीड के लिए जाते हैं या किसी इमदाद की ज़रूरत होती है। इंडिया उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, उनकी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं उनके पास। ऑब्वियस जब भी वो जाते हैं किसी भी मुल्क, वो अपना कोई ना कोई बिजनेस प्लान लेके जाते हैं और हमेशा उनके पास कोई प्लान होता है, इसी वजह से उनका वेलकम भी अच्छा होता है। और पाकिस्तान हमेशा इमदाद के लिए जाता है, तो पाकिस्तान का एक दफ़ा दो दफ़ा मतलब हर दफ़ा वो अच्छा वेलकम नहीं कर सकते जब एक ही मुद्दा हो और वो इमदाद। सर, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स कहीं भी अगर जाते हैं तो अपने खर्चे पे जाते हैं, लेकिन बाकी फॉरेन कंट्रीज के मिनिस्टर्स जब जाते हैं, स्पेशली पीएम मोदी, तो उनको स्पॉन्सर की जाती है हर चीज़। क्या वजह है? कॉज ये बंदा अपनी अहमियत खुद बनाता है। हमारे पाकिस्तान में पहले तो हम जहाँ पे भी जाना है, कुछ मांगने जाना है तो टूर के लिए कोई नहीं जाता। वो लोग सिर्फ टूरिज्म के लिए जाते हैं और उनकी इकॉनमी, बेसिक बात इकॉनमी की, इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो खाली टूर के लिए जाते हैं और हमारे यहाँ पे सिर्फ जब उधार लेना है तब जाते हैं। तो आप किसी से उधार लेने जाएंगे वो अच्छा नहीं मिलेगा, वो आप एहसान कर रहे हैं। सर, कब तक हम अपनी इकोनॉमी को ब्लेम करते रहेंगे और उसको बेहतर बनाने का नहीं सोचेंगे? जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे। जब हम खुद ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये एक बात है कि जिस तरह के अवाम हो उस तरह के हुक्मरान मिलते हैं, तो जब अवाम ठीक हो जाएगी तो हुक्मरान भी ठीक हो जाएंगे। कौन से ऐसे फ्लॉज हैं जो हमें सबसे ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं फिलहाल? फिलहाल सबसे ज़्यादा मतलब कौन से फ्लॉज, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जिनकी वजह से हम सबसे ज्यादा खसारे में जा रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे बहरान है हमारे मुल्क में, वो इस चीज़ का है कि सियासी बहरान बहुत ज़्यादा है। मतलब हमारे पॉलिटिशियंस आपस में लड़ रहे हैं और अपने मुल्क की इकोनॉमी को नहीं देख रहे, वो अपने ही मुद्दे के लिए हैं और अपने ही फ़ायदे के लिए लड़ रहे हैं। सर, अगर वो मुल्क की इकोनॉमी पे फोकस करें तो पाकिस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं है। सर, हम हमेशा से सऊदी अरेबिया को अपना दोस्त और मुल्क कहते हैं और बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं इस्लामिक कंट्री होने की वजह से भी, और वैसे भी हमारी तिजारत जारी है उनसे। मगर सऊदी अरेबिया ने हमेशा हमारे ऊपर हिंदुस्तान को तरजीह दी है, क्या वजह है? क्योंकि इसमें ये नहीं देखा जाता जो जिस मुल्क से, जिस कंट्री से दूसरी कंट्री को ज़्यादा फ़ायदा पहुंच रहा है, हम तो उनसे ले रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे उनको। ठीक है, सारी रिसोर्सेज हम उनसे ले रहे हैं, तो वो क्यों करेंगे? ठीक है, वो अपने ताल्लुकात वहाँ भी बेहतर करेंगे जहाँ से उनको कोई फ़ायदा मिल सकता। सर, आने वाले टाइम में जिस तरीके से इंडिया तरक्की कर रहा है, क्या आपको लगता है हमें भी उनसे तिजारत शुरू करनी चाहिए, हमें भी ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, मेरा तो यही क्या ख्याल है कि इंडिया के साथ हमारे जितना ताल्लुक अच्छे होंगे, हमारा इतना डिस्टेंस भी नहीं है, जितना ज़्यादा तिजारत होगी ना, तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान इसमें काफ़ी तरक्की मिलेगी पाकिस्तान को। कश्मीर का जो इनका है मतलब कॉन्फ्लिक्ट है
वो लेके इन्होंने कितने साल गुजार दिए और इनके रिलेशंस अच्छे नहीं हुए और वो रिजॉल्व हो ही नहीं रहा वो मसला। सर राउंड अबाउट एक सदी होने वाली है, आपको क्या लगता है क्या इस बढ़ती हुई तरक्की के दौर में भी हमें कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर सारी चीजें बेस करती हुई दिखाई दे रही हैं या हम इसको बदल सकते हैं? सिर्फ कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट नहीं कहा जा सकता, कुछ ऐसे ख्यालात भी और कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे सियासतदान भी हैं जो ये नहीं चाहते कि ये हो, तो उसके मुताबिक भी है। और कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट तो सिर्फ एक बहाना है लड़ाई का। हमें अपनी अगर वैल्यू दुनिया के सामने बढ़ानी है या रिस्पेक्ट खुद को दिलवानी है तो कौन से इकदाम हैं जिन पे हम अमल दरामद कर सकते हैं या करना चाहिए? सबसे पहले तो सब कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए। हमें अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए। हमें जो है ना सियासी बहरान जो है मुल्क में अंदर पॉलिटिशियंस आपस में लड़े जा रहे हैं, इस चीज़ को साइड पे रखना चाहिए। करप्शन सबसे मेजर है इशू, करप्शन कम हो जाए अगर पाकिस्तान में तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाए। आपकी नज़र में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें काम करने की जरूरत है? हमें सबसे पहले अपने मुल्क को ऑन करना पड़ेगा, अपनी कंट्री को, अवाम को ऑन करना पड़ेगा। जब हम कंट्री से बढ़ के अपनी गलतियों को ऑन करना पड़ेगा। गलतियों को भी और कंट्री को ऑन करेंगे तो वो जो मुल्क के साथ बुरा करेंगे उनके सामने स्टैंड ले सकते हैं। ठीक है, आप जब खुद कंट्री को ऑन नहीं कर रहे तो आप कहते हैं चलो वो भी खा रहे मैं भी खा रहा हूँ, कोई मसला ऐसा ही है सर, फॉरेन कंट्रीज में जाके पाकिस्तानी अपना ग्रीन पासपोर्ट छुपा लेते हैं और खुद को किसी और नेशन का बताते हैं, रिप्रेजेंट भी नहीं करते कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन हरकत बता देती हैं बहुत अच्छे से। एग्री करते हैं आप? जी बिल्कुल, लेकिन मेरे ख्याल से तो कि कल्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। अपने कल्चर को इतना प्रमोट करें इन अ पॉजिटिव वे कि आपको वो फख्र से बताना पड़े कि हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ। ऐसा ही सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आपकी राय जान के चलते हैं बाकी लोग जाने पर, देखते हैं कि इस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहजेब। शाहजेब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी रिसेंटली इंडिया से पीएम मोदी जो कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सऊदीया का उन्होंने दौरा किया और सऊदीया के बादशाह खुद उनको आगे से वेलकम करने आए। इससे पहले कभी भी किसी भी कंट्री के पीएम को इस तरीके से बैंड बाजों के साथ वेलकम नहीं किया गया। अगर बात करूं पाकिस्तान के पीएम की, तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ साहब को वेलकम करने के लिए उनके प्रिंस टेंट में आए थे, मतलब उन्होंने एक तंबू के अंदर वेलकम किया था। किस तरह देख रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? वजह सिंपली यही हो सकती है कि एक तो उनके तजारती जो है मामलात वो उनसे अच्छे हैं, और दूसरा ये कि एक वो नॉन मुस्लिम कह लें आप, तो उसको ज़रा ऑनर देने के लिए शायद उन्होंने इस तरह किया हो। सर वो ऑनर तो मुस्लिम कंट्री को ज़्यादा मिलना चाहिए था, मगर वो लोग पाकिस्तान को उस तरह से ऑन नहीं करते। अदर देन दैट अगर बात की जाए पाकिस्तान और अरब ममालिक की, तो ताल्लुकात भी काफ़ी अच्छे हैं। फिर भी इसमें दो चीज़ें ये कि वो तो पहली, अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उधर गए हैं तो उनके किंग ने रिसीव किया, तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि हम कह सकते हैं कि अगर वो गए हैं तो वो अपने तिजारत के लिए गए हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए ना कि मांगने गए हैं। वो कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई किसी काम के हवाले से गए होंगे। और हमारी बात की जाए, हमारे जब भी जाते हैं जी इमदाद हमें चाहिए, हमारा मुल्क बहुत गरीब है, हमारे पास कुछ है नहीं, तो इसी वजह से उन्हें इस चीज़ से भी वो देखा जा सकता है कि कैसे रिसीव करते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं तुर्की में जितनी तबाही है, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो कुवैत गए हैं जी, हमें कर्जा दे दें, हमारा मुल्क बिल्कुल डाउन जा रहा है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने तुर्की की बहुत मदद की है। नॉन मुस्लिम कंट्रीज इसराइल ने बहुत मदद की है तुर्की की। हमने अभी तक इस मामले में मेरे ख्याल से हमारी गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं किया, पाकिस्तानी अवाम ने कोई ना कोई डोनेशन करके। ये अगर इंडिया का मोदी जी उधर सऊदी अरेबिया में गए हैं तो वो किसी ना किसी प्रोजेक्ट को लेकर गए होंगे कि ना कि वो मांगने, क्या पता वो सऊदी अरेबिया के भी इस टाइम हालात बहुत डाउन है, तो वो सऊदी अरेबिया को कुछ ना कुछ देने गए होंगे। सर जिस तरह सऊदीया ने आज पीएम मोदी को वेलकम किया है, ना सिर्फ सऊदी अरेबिया के बादशाह ने, बल्कि वो किसी भी मुल्क में जाएं तो उनका वेलकम इसी तरीके से होता है। वो फ्री वहाँ की रिहाइश उनकी होती है, हर चीज़ उनको जो स्पॉन्सर की जाती है। मगर हमारे पीएम या मिनिस्टर्स जब जाते हैं, एक तो उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, दूसरा वो अपने खर्चे के ऊपर विजिट करके आते हैं, और खर्चा भी क्या, वही जो आवाम का होता है। तो क्या डिफरेंस देख रहे हैं इस सब में? डिफरेंस ये है कि मोदी जी है जो उन्होंने हर अपने कंट्री के साथ अपने इंटरनेशनल रिलेशन को अच्छा बनाया है, कि वो चाहते हैं कि हम हर कंट्री के साथ अच्छा चलें, कि हमारी तजारत अच्छी हो, हमारी मुल्क डेवलपमेंट करे। पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे आज़ाद हुए, दोनों को 75 साल हो गए हैं, लेकिन इंडिया को आप देखें तो इंडिया पे पाकिस्तान डाउन है, क्योंकि इसी वजह से एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है हमारे मुल्क में। दूसरी आप ये देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या उसे कह सकते हैं, इंडिया में डेवलपमेंट है, वहाँ पे स्टडी पे फोकस है, स्टूडेंट्स को देखा जाता है। बाद लोग करते हैं कि वहाँ की आबादी ज़्यादा इसी वजह से तरक्की कर रही है, पाकिस्तान की आबादी कम है। ये तो सबसे अच्छी बात है, अगर पाकिस्तान की आबादी कम है तो इस नेशन को इकट्ठा करना आसान है पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए।
और इंडिया के लिए मुश्किल है। इंडिया जैसे कि आप देख सकते हैं, आप वो सऊदी अरेबिया में गए थे, जब गया था मैंने खुद वीडियो भी देखी, उनके किंग ने रिसीव किया और उन्हें रखा भी गया किंग पैलेस में। और जबकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो इधर जाते हैं वो पाकिस्तान गवर्नमेंट खर्चे पे जाते हैं, जो हमारे टैक्सेस पे हमने किए हैं उन पे जाते हैं, और वो रहते हैं किसी ना किसी होटल में। दूसरी बात अगर की जाए तो मोदी जी का ये है कि उधर की जो अवाम है ना, वो उन्हें सपोर्ट करती है कि ये अच्छे हैं। अगर वो अच्छे ना होते तो वो क्या पता मोदी जी भी ये इतनी लंबी हुकूमत ना कर सकते। वो अपने लोगों का सोचते हैं, जी हमारे मुल्क में ये चीज़ नहीं तो हम इस पे काम करेंगे। सर हुकूमत का तो ये आलम है कि इंदिरा गांधी ने कहा था अपने आखिरी वक्तों में कि इतनी मैंने अपनी सारी जिंदगी में साड़ियाँ नहीं बदली जितने पाकिस्तान ने अपने प्राइम मिनिस्टर बदल ली हैं। खैर, इन सिनेरियोज को देखते हुए आने वाले टाइम में आप कहाँ फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान का, क्योंकि हम लोग डिफॉल्टर होने के बिल्कुल करीब हैं और हमारा फ्यूचर टोटली रिलाई कर रहा है फॉरेन यूरोपियन कंट्रीज पर स्पेशली। तो हमारे ताल्लुकात अपने हमसाये मुल्क से भी अच्छे नहीं हैं। कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं इन फ्यूचर? इन फ्यूचर यही है कि जब तक हमारे मुल्क के अवाम अपना बिल्कुल काम सही करेगी ना, जो उन्हें कहा कि ये करे वो करे। दूसरी बात हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो ज़्यादा फोकस स्टडी पे किया जाए, यहाँ पे टेक्नोलॉजीज लाई जाए। अब एक बंदा है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है या कंप्यूटर साइंस IT कर रहा है, और हमारे मुल्क में उस चीज़ का कुछ पता ही नहीं कि IT होता है कि कंप्यूटर साइंस, हमने कोई प्रैक्टिकल ही नहीं किया, तो खाली पढ़ने से मेरे ख्याल से ये काम नहीं होते। दूसरी तरफ देखा जाए कि इंडिया में अब दुनिया की सबसे बड़ी IT यूनिवर्सिटी इंडिया में है इस टाइम, और वहाँ के जो जितने भी गूगल के CEOs, अमेज़न, एलन मस्क, सारे इंडिया से आए हैं, ट्विटर की ये वो। और मेरा जो मानना ये है कि हमारी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए यहाँ पे, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं ना होगी, कि ये हमारी आर्मी बहुत इंटरफेयर करती है। दूसरी बात के ये आप देख सकते हैं कि अभी एक बंदा आता है प्राइम मिनिस्टर, वो 3 साल उसके होते नहीं तो उस पर कोई ना कोई कानून लागू करके उसे उतार देता है। इसी की वजह से वो ये सारा मसला हो रहा है। और दूसरी बात, जब तक कि हमारी माम को भी चाहिए कि टैक्स पे करे, हर चीज़ करे, तो हमें किसी भी मुल्क के आगे जाके हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ये तभी हम जब तक अपनी कदर आप नहीं करेंगे तब तक हम लोगों से अपनी कदर नहीं करवा सकते। थैंक यू सो मच फैजान, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। किराए जान के चलते हैं बाकी लोग जानवर देखते हैं कि इस बारे में क्या रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी रिसेंटली हिंदुस्तान के PM मोदी जी ने विजिट किया है सऊदी अरेबिया को, और सऊदी अरेबिया के विजिट के दौरान वहाँ के बादशाह ने बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल के साथ वेलकम किया PM मोदी को। लेकिन कुछ ही हफ्ते पहले की बात है, पाकिस्तान के PM जब वहाँ पे गए, शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने टेंट में वेलकम किया था। क्या वजह है कि पाकिस्तान के PM को इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता और इंडिया को दिया जाता है? मैम एक्चुअली में आप देखें कि आउट ऑफ कंट्री में जितने भी लोग हैं, या फिर हमारे जैसे अब ये PM गए हैं वहाँ पे, इनका मतलब जो काम है वहाँ पे मतलब एक दूसरे की तनकीद करना है, ठीक है, या फिर भीख मांगने जाते हैं। तो इस वजह से मतलब वो ज़्यादा इनको वैल्यू नहीं देते हैं, और वो जाते हैं अपनी प्रमोशन के लिए, अपनी तरक्की के लिए जाते हैं, मतलब डेवलपमेंट की बात। जी डेवलपमेंट के मतलब सिलसिले में ज़्यादा जाते हैं वहाँ पे। तो इसी वजह से वो मतलब उनको ज़्यादा वैल्यू देते हैं और हमको कम देते हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को भी हम किसी अच्छे फोरम पे रिप्रेजेंट करें, तो हमें कौन से ऐसे इकदाम पे अमल दरामद होना चाहिए कि हम पाकिस्तान की भी इज्जत करवा सकें? ज़्यादा नहीं, मतलब कम ही कहूँगा कि हमें मतलब सोच है वो अच्छी करनी चाहिए, एक दूसरे की तनकीद नहीं करनी चाहिए। हालांकि देखिए वो इस्लामिक कंट्री है और वो मतलब गैर मुस्लिम है, उनको वो ज़्यादा वैल्यू देते हैं। वजह ये है कि मतलब वो हम इस्लामिक मुसलमान हो के मतलब एक दूसरे की तनकीद करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, वो मतलब गैर मुस्लिम हो और के। सर, हमारे पासपोर्ट को भी वैल्यू नहीं किया जाता पूरी दुनिया में। मिनिस्टर्स की इज्जत तो चलो आप दूसरे की करोगे तो आप अपनी करवाओगे, हमारे पासपोर्ट को भी वैल्यू नहीं किया जाता। लोगों को इतने इतने महीने लग जाते हैं वीज़ा लगवाने में और उसके बाद भी नहीं लगता। हाँ, हमारे जो पाकिस्तानी ये आउट ऑफ कंट्री जाके इलीगल तरीके से रहते हैं, वहाँ पे मतलब डॉलर कमाने के लालच में बहुत मतलब इलीगल तरीके से रहते हैं, करप्शन करते हैं। वैसे भी मतलब वहाँ पे उनसे जो उनकी मतलब रूल्स ब्रेक करते हैं। जी, थैंक यू सो मेन वजह यही है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखे उनके रिएक्शंस कि उनको क्या लगता है पाकिस्तान के मिनिस्टर्स को उस तरह से वैल्यू क्यों नहीं किया जाता, जिस तरह सऊदीया के बादशाह ने एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद PM मोदी को वेलकम किया, और इससे पहले हिस्ट्री में ये कभी पॉसिबल भी नहीं हो सका। ये थी अवाम की राय और उनके जवाब।